हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम ये जो सीरीज चल रही है हमारी ड्रिल सीरीज, इसमें हर एक चीज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने तैयारी को और अच्छा बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग नीट और एम्स के अच्छे अच्छे पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2018 का है। 2018 एम्स 26 मई में जो हुआ था। एसर्शन क्या है? बाइवेलेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग पैकेनिमा। ठीक है, देखिए ये टर्म यूज पैकेटीन के लिए मेनली किया जाता है। ठीक है, पैकेटीन के लिए किया जाता है ना। पैकेटीन जो होता है, पैकेटीन जो भी बोल लीजिए आप लोग। ठीक है, इन्हीं दोनों को मतलब इंटर कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे वो लिखिए। ठीक है, चाहे पैकेनिमा लिखिए या पैकेटीन लिखिए। ठीक है, क्या बाइवेलेंट फॉर्म होता है? हाँ, और इसे और भी क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट होता है। और एक कंडीशन और होती है, टेट्राड, बाइवेलेंट फॉर्मेशन या फिर टेट्राड कंडीशन। ठीक है, अब देखिए बाइवेलेंट एंड टेट्राड कंडीशन, आप क्रोमोसोम आर टू डिफरेंट कंडीशन नहीं, बाइवेलेंट को ही मेनली टेट्राड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। असर्शन इज टू रीजन इज फॉल्स। आंसर नंबर सी परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना आप लोगों का समय खराब किए हुए। अब ये देखिए है नीट 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, ऑल इंडिया का। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पर बनता है, किस प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है? ये आप लोग पढ़ेंगे तो ये बनता है पैकेटीन में। किस में बनता है? पैकेटीन में। ठीक है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहीं पर होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, वहीं पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जहां पर क्रॉसिंग ओवर की ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एक दूसरा है। ठीक है, यहीं पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो वही चीज है। किसमें होता है? पैकेटिन कंडीशन में। ठीक है, पैकेटिन। आगे बढ़ते हैं। Doubling the number of chromosome can be achieved by disruption of mitotic cell division after। किसके बाद क्रोमोसोम नंबर डबल होता है? नंबर बोला है, नंबर डबल होना। ठीक है, अमाउंट नहीं, नंबर। तो मेटाफेज के बाद, माइटोटिक सेल आफ्टर पूछा है ना, तो मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है और उसी में ये चीजें होती है। तो ये चीजें आप लोग एकदम याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहां पर होता है? देखिए मेटाफेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग एक मेटाफेजिक प्लेट पे हो जाते हैं। एनाफेज में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? मियोसिस। तो मियोसिस के एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। उसके पहले क्या होता है कि वहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ऐसे बने होते हैं, वो मेनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो एक इधर चला जाता है। लेकिन सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 2 कंडीशन में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आकर इन। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें डिसॉल्व होता है, मतलब टूटता है? तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो टूटता है वो टूटता है डिप्लोटीन। किसमें होता है? डिप्लोटीन में। ठीक है, ठीक है, डिप्लोटीन कंडीशन में 5 कंडीशन होता है ना, एल जेड पी डी डी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन
और फिर एक लास्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये हो गया डिप्लोटिन, और एक होता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। ये 5 कंडीशन। तो डिप्लोटिन वाले कंडीशन में, है ना, डिप्लोटिन वाले कंडीशन में सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स टूटता है, और वो टूटने के बाद एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कैसमेटा कहते हैं, कैसमेटा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए नीट 2024 का है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर मतलब है कि स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच कब होते हैं, तो ये होते हैं मेटाफेज कंडीशन में। किसमें होते हैं? मेटाफेजिक कंडीशन में। ये जब मेटाफेजिक कंडीशन होती है ना, यहाँ पर ये मेटाफेजिक प्लेट पे और यहीं पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो सेंट्रोमियर के पास, ठीक है, मतलब ये सेंट्रोमियर, इसके ऊपर एक डिस्क होता है, ठीक है, उसे डिस्क पे आके अटैच होते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं इसी डिस्क को, और यहीं से फिर उसके बाद डिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट 2022 का, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। क्यों? ये क्रोमोसोम फैले हुए हैं, अब ये फैले हुए हैं तो उसके बाद ये ऐसे कंडीशन में आते हैं, ठीक है, ये कंडेंस होते हैं, ठीक है, और फिर कंडेंस होने के बाद ये थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं ठीक से। तो बी हो गया सबसे पहले, ठीक है, बी हो गया। यहाँ पर कंडीशन में लिखता जा रहा हूं, ठीक है, बी सबसे पहले आएगा तो ए काट दीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पेयरिंग होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, नहीं, पेयरिंग का कहीं है सिनेप्सिस, उसे ही पेयरिंग करते हैं, तो बी के बाद ए होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, यही सी हो गया। अब आगे देखते हैं, पेयरिंग के बाद क्या आता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो उसके बाद सी, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहते हैं? डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लोटिन में फिर क्या बन जाता है? डिसोल्यूशन को एक्सेप स्ट्रक्चर, और यही एक्सेप स्ट्रक्चर उसके बाद डी, मतलब टर्मिनाइजेशन कैजमेटा में, मतलब इसे ही एक्सेप स्ट्रक्चर को कैजमेटा कहते हैं। और ये इसके बाद जो स्टेज आती है डाइकाइनेसिस, है ना, इसके बाद मतलब ई के बाद डी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डिप्लोटिन में एक्सेप स्ट्रक्चर में जिसे कैजमेटा बोलते हैं, और ये कैजमेटा डाइकाइनेसिस, इस स्टेज में, डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है? टूट जाता है, तो इसके बाद डी आना चाहिए, तो ई के बाद डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ही पूछा था ना सीक्वेंस, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मणिपुर का जो हुआ था 2023 को, उसमें का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोसेंट स्टेज। देखिए 4 होते हैं स्टेज, है ना, क्या होता है? हिमालयन, G1S, G2, यहां पर एक स्टेज होता है G0, जिसे क्या कहते हैं? क्यूसेंट स्टेज। क्या कहते हैं? क्यूसेंट स्टेज, ठीक है, तो G0 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से चलता रहे आप लोगों का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूँ, जहां से आप लोग एक एक चैप्टर के 30-30 PYQ, है ना, उसमें इंक्लूडिंग एम्स और नीट के दोनों PYQs हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस जो मैं ड्रिल सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसका पूरा प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से आप लोग एक चैप्टर देख सकते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। माइटोसिस और मियोसिस, देखिए सेंट्रोमियर मियोसिस के तो एनाफेज 2 में टूटता है, 1 में नहीं, ठीक है, 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, और माइटोसिस के एनाफेज में, तो एनाफेज और एनाफेज 2 जहां पर होगा वही आंसर होगा, ठीक है, एनाफेज और एनाफेज 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हमसे, टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन जाइगोटीन में होता है, तो ये तो गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट क्रोमैटिड सेपरेट, एकदम सही बात है।
टर्मिनलाइजेशन नहीं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा किसमें होता है, डाइकैनेसिस में होता है, तो ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियोसा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ERR रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, हाँ ये तो बात सही है, ये सारी चीजें रिफॉर्म कर जाती है टीलोफेज में। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमो, नहीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बी और डी जहां पर है वही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एम 2018 क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस बिकॉज ऑफ, देखिए क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि देखिए डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, वन टाइम, बट डिवीजन 2 टाइम, ठीक है, 2 बार होता है। कहीं पर है 2 सेल डिवीजन बस सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, एकदम यही आंसर हो गया, पहला आंसर मैच करे। सिंगल डिवीजन सी नहीं, 2 सेल डिवीजन बट हाफ नहीं, ये भी नहीं, 2 सेल डिवीजन विदाउट डाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना, ऐसे ही किया जाता है। व्हाट हैपन, देखिए एम 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू अ सेल ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल। एम फेज में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। मैं बताता हूं क्यों। जीवन में तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ ही दोनों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एस फेज में क्या होता है कि डबल हो जाता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है न्यूक्लियर, क्योंकि इसका अमाउंट डबल हो गया तो इसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। लेकिन एम फेज में क्या हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जो आप लोग एक चीज बताता हूं, और जो एम फेज में क्या होता है कि ये जो जैसे कि अमाउंट डबल हुआ है, बट क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो ब्रेक हो जाता है, सारी चीजें फैल जाती है, तो इनका जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो डिक्रीज कर जाता है ना, तो इसका आंसर नंबर सी ही होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से आप लोग चाहते हैं कि एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम दिया गया है, ठीक है, लिस्ट ए से मैच करना है, ठीक है। लिस्ट ए का क्या होगा, एम फेज माइटोटिक फेज है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन ए का 4th। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, एकदम सही बात है, बी का 1। क्वेसेंट फेज में क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज इसे बोलते हैं, है ना, तो सी का 2nd हो गया। और G1 फेज में क्या होता है, बता सकते हैं, ये फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एम फेज और यहां पर एस फेज, इसके बीच में जो फेज होता है इसे G1 कहते हैं, तो यही दिया हुआ है, तो सी का और डी का 3rd हो जाएगा। 4 1 2 3 कहीं है, 4 1 2 3 यही आंसर है, आंसर नंबर बी। ऐसे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस किसमें होता है, एस फेज में, कहीं है एस फेज, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है मेटाफेज के अकॉर्डिंग, ये 2022 फेज 2 का क्वेश्चन है। मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, नहीं, एक सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तो यही तो गलत हो गया। क्रोमोसोम लाइक इक्वेटर, हाँ होता है। क्रोमोसोम आर हाईली कंजन, हाँ हाईली कंजन हो गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट डिसिंग्रेशन, हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ प्रोफेज ही लगभग न्यूक्लियर खत्म हो जाता है, तो और मेटाफेज में आते हैं तो कंप्लीटली हो जाता है, एकदम ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये भी सही। तो जो सही है वो गलत है और जो गलत है वही सही हो गया, है ना। क्यों गलत है, क्योंकि ये देख रहा है 4th नहीं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर होते, 4 नहीं, तो इसलिए गलत हो गया, तो यही सही हो गया। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है ना।
और ये सारे कट जाएंगे। इसको और अच्छे से मैं आप लोगों को कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए करेक्ट सीक्वेंस पूछा है मियोटिक डिवीजन में, तो क्या होता है LZPDD, है ना, यही सीक्वेंस होता है LZPDD। LZPDD, एल मतलब क्या, लेप्टोटीन, जेड मतलब क्या, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, और ये डाइकैनेसिस, डाइकैनेसिस, ठीक है। तो लेप्टोटीन कहाँ पर, डी, डी हो गया, जाइगोटीन कहाँ पे है, डी ए, यही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद पैकेटीन आना चाहिए, ठीक है, ई, उसके बाद डिप्लोटीन, ठीक है, सी, डाइकैनेसिस, सही एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टर फीचर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये किसमें पाया जाता है, बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्मेशन कौन सी कंडीशन में पाया जाता है, ये पाया जाता है जाइगोटीन में, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, सिनेप्टोनंबर कॉम्प्लेक्स एट दिस स्टेज, ठीक है, यही तो आंसर हो जाएगा, है ना। कैजमाटा, डिप्लोटीन, ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ये बोला ना बाइवेलेंट कैरेक्टिव फीचर ऑब्जर्व, और कौन से मतलब क्या हुआ, बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टिव फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, है ना। तो कौन से कैरेक्टिव फीचर्स इसमें पाए जाते हैं जब ये कंडीशन बनती है, तो होता है सिनेप्टोनंबर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग जी नॉट फेज सेल इज मेटाबोलिटली इनएक्टिव, नहीं, सेल इज मेटाबोलिटली एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव, मेटाबोलिटिकली, मेटाबोलिकली एक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव दिया तो ये तो गलत हो गया, तो काट दो। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, सेंट्रोसोम बोला है, हाँ ये सही है। तो वन इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following not characteristic of meiosis? Centrosome divide during centromere divide during anaphase, ठीक है, anaphase 2. It involve recombination and crossing over, एकदम सही बात है. Terminalization occur during dikinesis, एकदम सही बात है. It involve two stage, नहीं, एक स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो दो दिया हुआ तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और सारे ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, यही सही है। क्यों सही है, क्योंकि नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, गलत है तो मतलब सही होगा क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, G1S G2M, यही करेक्ट सीक्वेंस है, कहीं है G1S G2M, यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड इन द एंड ऑफ प्रोपेजोन, एकदम सही बात है। मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस, नहीं, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 रिजेंबल माइटोसिस, मियोसिस 2 रिजेंबल माइटोसिस, वन दिया तो गलत जाएगा। स्टेज में 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैच द कॉलम है, G1 फेज में क्या होता है, बताइए G1 फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन आकर, नहीं, सेल आर मोटिव कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट, एकदम सही बात है, ए का सेकेंड। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेल्स डीएनए पर सेल डबल होते हैं, बी का थर्ड, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। G2 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज, सेल, सही है, सी का फोर्थ, और डी का 1 एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये सब भी नीट के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है।
बस लिखा नहीं गया पर है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल? मेन फंक्शन क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टू सेपरेट क्रोमोसोम। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो, ये किस में होता है? एक का सेकेंड हो गया, ठीक है, ऑप्शन मैच करेगा पर हम लोग देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होता है? मेनली डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो फोर्थ हो गया। प्रोटीन किस में सिंथेसाइज होते हैं? मेनली वो G2 फेज में होता है, तो C का 1 हो गया, ठीक है। देखिए D का 4, C का 1। क्वेश्चन स्टेज किसे बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, G0 फेज को बोलते हैं, तो D का 3rd ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला, कैज़माटा फॉर्मेशन। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जब होता है तभी कैज़माटा फॉर्मेशन होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? डिप्लोटिन स्टेज में। तो ए का थर्ड है, 2 में है, तो इसे काट दीजिए। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? देखो पेयरिंग जिसे सिनेप्सिस बोलते हैं वो होता है जाइगोटिन में, लेकिन क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पैकेटिन में। तो बी का फर्स्ट 2 में है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें फॉर्म होता है? और जाइगोटिन में ही सिनेप्सिस होता है, मतलब पेयरिंग होती है, उसी में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोटिन, सी का फोर्थ यहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। टर्मिनेशन ऑफ कैज़माटा डाइकिनेसिस में होता है, पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को, डी का सेकंड हो गया, ठीक है, डी का सेकंड हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय एंड ऑफ। देखिए रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, जैसे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कब होता है ना, किसके एंड में? पैकेटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन पूरी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछा है, स्टेज पूछा है, देखें सबसे पहले क्या होता है? G1 फेज हो जाएगा E, फिर क्या होता है? S फेज सिंथेसिस पे C, फिर क्या होता है? G2 फेज, गैप 2 फेज जिसे बोलते हैं, है ना। G1 फेज को गैप 1, सिंथेसिस फेज मतलब S फेज, G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है देखिए ECA, फिर उसके बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर लास्ट में सेल डिवीजन हो जाता है, तो DB, ECADB कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रोफेज 1, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें दिया, देखिए सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, सबसे पहले जाइगोटिन स्टेज है, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद क्या होता है? पैकेटिन आता है, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं, तो ए के बाद ई होना चाहिए, ई भी हो गया। उसके बाद क्या होता है? आता है पैकेटिन के बाद आता है डिप्लोटिन, है ना, तो उसके बाद हो जाएगा डिसोल्यूशन, उसके बाद अपीयरेंस होता है कैज़माटा का एक्सेप्ट, ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा सी, फिर बी, AECBD, ठीक है, फिर लास्ट में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कैज़माटा का वो डाइकिनेसिस स्टेज में, ठीक है। तो AECBD कहीं है? AECBD। मैं जो एक एक शब्द बोला हूं उसे सुनते चलिए, ठीक है, वहीं से आपका आंसर एकदम परफेक्टली निकल के आएगा। अमंग द यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस किसमें होता है? बता सकते हैं आप लोग? एस फेज में होता है ना। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उनका मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, तो अच्छी प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोग और भी वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।